अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से स्नैक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। थोड़े से आटे से हम लोग ये ढेर सारे जो स्नैक्स हैं वो तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसा रोल बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे 1 कप मैदा है जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल के हैं। हाफ़ टी स्पून नमक है, पिंक सॉल्ट मैंने लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है और हस्बे ज़रूरत इसमें पानी जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो शामिल करते हैं। अच्छा, मैं इसको ऑयल से गूँधूँगी। आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ये नरम बनकर तैयार होंगे और ऑयल से ये क्रिस्पी बनेंगे। पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने डाले थे वो मैंने ड्राई ही इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था और अब इसमें पानी डाल के इसको गूँध लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना है, डो थोड़ी हमें सख्त ही चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको गूँधते जाएंगे और बहुत अच्छा सा इसको गूँधना है। तो डो यहाँ पे तैयार हो गई है, इस पर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है। तो बस अब इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे। रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 आलू मैंने लेके इनको बॉईल कर लिया था और इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। और यहाँ पे इसमें जो स्पाइसेस वगैरह जाएंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून पिंक सॉल्ट है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है और हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्च है और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाले का जाएगा। तो सब चीज़ों को आलू के अंदर शामिल करते हैं। इसमें सब्ज़ मिर्चें मैं शामिल नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपको स्पाइसी चाहिए ये रोल तो फिर आप लोग इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो सारे मसाले हैं ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर को इसमें शामिल करेंगे, ये बाइंडिंग का काम देगा, क्योंकि जब हम लोग रोल फ्राई करेंगे तो तब जो उसके अंदर फिलिंग होगी वो नहीं निकलेगी, इसलिए ये डालना लाजमी है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो फिर आप उसकी जगह पे चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा साथ ही इसमें धनिया डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू का मसाला तैयार है, तो अब डो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ा बना लिया है बड़ा और इसको अब मैं दरमियान में से कटिंग करके इसके 2 छोटे साइज़ के पेड़े बना लूँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको अच्छी अच्छी और मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। तो बस अब इसको बेल लेंगे। इसको ना तो बहुत मोटा बेलना है और ना ही पतला बेलना है। अब इसके दरमियान में कोई ढक्कन या कोई छोटा सा बॉल अगर हो तो वो रखेंगे और इसके साइड पे आलू का जो मसाला हमने तैयार किया है वो अच्छी तरह से उसकी एक लेयर लगा देंगे, लेकिन उसकी लेयर भी हम लोग बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाएंगे, पतली लेयर लगाएंगे, ताकि अंदर तक जो मसाला है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। मसाले को इसके ऊपर लगाते जाएंगे और हाथ की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह इसके ऊपर फिक्स हो जाए, फ्राई करते हुए इसमें से निकल ना सके। तो बस इसके अंदर जो हमने बॉल या कवर वगैरह जो भी रखा है इसको रिमूव करेंगे और फिर से दोबारा से इस हिस्से से इसको प्रेस कर देंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं इसकी मिक्स कटिंग करूँगी। कुछ जो है वो रोल मैं छोटे वाले तैयार करूँगी और कुछ जो रोल हैं वो बड़े तैयार करूँगी। तो देखें कितनी इजीली इसकी जो कटिंग है वो हो रही है। तो बस इस तरह से जो सारे इसमें पीसीज हैं उसकी हम कटिंग कर लेंगे और फिर इसको शेप देंगे। तो यहाँ पे जो हमने खाली जगह छोड़ी थी जिसमें हमने फिलिंग नहीं की थी, उस जगह पर पानी लगा देंगे ताकि रोल जो हैं वो अच्छी तरह से बंद हो जाएं। और अब इसके जो एंड वाले एजेस हैं इसको हम लोग कॉर्नर से उठाएंगे और थोड़ा सा इसको खींचेंगे और प्रेस करते जाएंगे और एंड से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि फ्राई करते हुए इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। तो बाकी जो रोल हैं वो भी सेम इसी तरह ही तैयार करेंगे। तो देखें कितनी परफेक्ट शेप आई है। सारे समोसा रोल तैयार हो गए हैं, इनको 5 मिनट का रेस्ट देंगे। तो चलें अब इनको फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने प्री हीट कर लिया था, तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो बस इसके अंदर अब जो रोल हैं वो डाल देंगे और इसको स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ही इसको फ्राई करना है, जल्दबाजी में और हाई फ्लेम में अगर हम लोग इसको फ्राई करेंगे ना
तो ये ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इनको थोड़ा टाइम देंगे ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाएं। तो देखें कितने मज़े के ये बनकर तैयार हुए हैं। इनको देख के मुंह में पानी आ रहा है और जब इनको खाएंगे तो बहुत ही मज़ा भी आएगा इनको खाने का। तो बस अब इनको निकाल लेते हैं और जो बाकी के रोल हैं उनको भी फ्राई करते हैं। क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही मज़े के स्नैक्स तैयार हो गए हैं। पोटैटो समोसा रोल। आगे रमज़ान भी आ रहे हैं तो आप डेली नए नए स्नैक्स बनाएं और अपने घर वालों को खुश करें। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।